उस गांव में कोई मर्द रात को घर में घुसता नहीं था। फिर भी हर कुंवारी लड़की की हालत खराब हो रही थी। ना कोई आवाज, ना कोई सबूत, बस हर कुछ दिनों में एक नई तबाही। मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, रामपुरा घाटी। दिन में सब सामान्य, लेकिन रात होते ही यहां डर का माहौल उतर आता था। गांव के हर घर में एक ही डर था, अगर बेटी जवान हो गई तो अगली बारी उसी की है। पिछले 3 महीनों में 12 से ज्यादा उम्र की बालिकाओं की अचानक हालत खराब हो रही थी। ना कोई रिश्ता, ना कोई लड़का, फिर भी रिपोर्ट एक ही, गर्भवती। सबसे डरावनी बात क्या थी? किसी को कुछ याद ही नहीं रहता था। ना चीख, ना आवाज, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रामलाल की बेटी चंदा, 16 साल, मासूम। एक दिन अचानक वो दर्द से चीख उठी, मां, मुझे बचाओ। अस्पताल की रिपोर्ट ने पूरे गांव को हिला दिया। डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में ली, कुछ सेकंड चुप रहे। रामलाल घबरा कर बोला, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आपकी बेटी की हालत खराब है। रामलाल के हाथ से कागज गिर गया। ये कैसे हो सकता है? चंदा रोते हुए बोली, बाबा, मुझे कुछ याद नहीं। मां ने उसे पकड़कर पूछा, सच बता, कोई है क्या? नहीं मां, मैं कसम खाती हूं। उसकी आंखों में डर था, झूठ नहीं। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। एक और लड़की। अब गांव में सन्नाटा छा गया। दरवाजे जल्दी बंद होने लगे। बेटियों को कमरे में बंद कर दिया गया। रात को सब एक साथ सोने लगे, लेकिन घटनाएं रुक नहीं रही थीं। आखिरकार मामला पहुंचा जिले की एसपी अनामिका सिंह के पास। उन्होंने पूरी कहानी सुनी और कुछ सेकंड तक चुप रहीं। फिर बोलीं, या तो ये सब झूठ बोल रहे हैं, या फिर यहां कुछ बहुत बड़ा छुपा है। पुलिस टीम गांव पहुंची। हर घर की तलाशी ली गई। दरवाजे अंदर से बंद, खिड़कियां सुरक्षित, कोई जबरन घुसने के निशान नहीं, जैसे कोई अंदर आया ही नहीं। कुछ लड़कियों ने कहा, रात को एक अजीब सी खुशबू आती है। फिर हमें कुछ याद नहीं रहता। एसपी अनामिका ने नोट किया, खुशबू मतलब कुछ केमिकल। एसपी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, अब ये केस मैं खुद देखूंगी, लेकिन एक अफसर बनकर नहीं, एक भिखारन बनकर। अगले दिन एक फटे कपड़ों वाली औरत गांव में आई। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो हर चीज देख रही थी, गलियां, घर, लोगों का व्यवहार। रात 11:45 पूरा गांव सो चुका था, लेकिन एसपी जाग रही थी। अचानक हवा में वही अजीब खुशबू फैलने लगी। एसपी ने तुरंत रुमाल नाक पर रखा। आज सच सामने आएगा। गांव के किनारे एक खंडहर, वहां से आवाज आई। 2 आदमी नशे में, हंसते हुए उनके हाथ में एक स्प्रे था। एसपी समझ गई, यही है वो। दोनों एक घर की तरफ बढ़े। एक आदमी दीवार फांदकर अंदर गया। कुछ सेकंड बाद अंदर से दरवाजा खोल दिया। एसपी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब पकड़े गए। आधे घंटे बाद दोनों बाहर निकले। तभी, रुको! एसपी सामने आ गई। गोली की आवाज। पूरा गांव जाग गया पूछताछ में। हम स्प्रे करते थे, जिससे सब लोग गहरी नींद में चले जाते थे। फिर हम लड़कियों के साथ गलत हरकत करते थे। एसपी ने गुस्से में पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा?
आरोपी हंसा। डर? पूरा गांव सोता था और हम जागते थे। पूरा गांव रो पड़ा। माएं अपनी बेटियों को गले लगाकर रो रही थीं। रामलाल जमीन पर बैठ गया। हम अपनी ही बेटियों को बचा नहीं पाए। दोनों को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया। उम्र कैद। एसपी अनामिका बोली, डर सबसे बड़ा अपराध है और चुप्पी उसे और बढ़ाती है। उस रात सच सामने आ गया। लेकिन सोचो, अगर एसपी उस रात नहीं आती तो आज उस गांव में कितनी चंदा और होती।